फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के हवाले से मिर्ज़ा जी के जो उठाए हुए शुकूक व शुबहात व एतराज़ात थे, उनके जवाबात सीख और समझ रहे थे। मिर्ज़ा जी ने, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो सुलह हुई, मिर्ज़ा जी ने उसमें जो फ़जीलत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली, उसको राफ़ज़ी प्रोपेगेंडे की नज़र करते हुए हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वही घिसा पिटा शोशा मिर्ज़ा जी ने छोड़ा कि हज़रत हसन ने सुलह की थी शराइत के ऊपर। वो शराइत नहीं बताते। अहले सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीख़ी किताबें, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फ़तहुल बारी है, सही बुखारी की शरह इब्न हजर अस्क़लानी, अल मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, ये मैंने 72 हदीसों में भी डाला है। एड़ा बम छोड़ देता नाज़बियों ते ए क़यामत तक रोवण गए। लास्ट टाइम भी मैं इस जुमले को बार बार पढ़ रहा था, और क्या है कि इस तरह के मिर्ज़ा जी के कहे हुए जो शगुफ़े होते हैं ना, ये बड़े हमारे तो बड़े पसंदीदा होते हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने, इसमें डाला हुआ है, ऐसा मुराद ये है कि जो मिर्ज़ा जी ने एक पम्फलेट जो लिखा है, ये 72 सहीहुल इस्नाद वाक़या करबला के हवाले से रिवायात मिर्ज़ा जी के गुमान में। बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं कि सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये मेरा बेटा सैयद है, गोद में उठाकर उसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह होगी, उसकी वजह से, इसकी वजह से, बार बार मिर्ज़ा जी ने दोहराया, इसकी वजह से। तो ये तो नहीं कहा कि मुआविया की वजह से सुलह होगी। कुर्बानी किसने दी? हसन इब्न अली ने, उसकी वजह से सुलह, ये कुर्बानी करेगा, अपनी मुसनद छोड़ देगा जिस पे उम्मत ने चुना था, तो उन्होंने सुलह की। उसके साथ शराइत 7109 नंबर हदीस बुखारी में, फ़तहुल बारी में, उसकी आप पढ़ लें, वो सारी शराइत थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्या हुआ, मिर्ज़ा जी ने अपने सुनने वालों को हिप्नोटाइज़ करना शुरू किया। अब सबसे पहले तो आप ये देखें, हदीस नंबर 7109 की तरफ जो मिर्ज़ा जी ने इशारा किया, ये इसको पॉज करें। अब सबसे पहले तो ये देखें, सही बुखारी हदीस नंबर 7109 की तरफ जो मिर्ज़ा जी ने इशारा किया है कि इब्न शबरमा ने, यानी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया, वो कहते हैं कि जब हसन बिन अली अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ लश्कर लेकर निकले, तो अमर बिन आस ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं ऐसा लश्कर देखता हूँ जो इस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक अपने मुकाबिल को भगा न ले। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुसलमानों के अहलो अयाल का कौन कफ़ील होगा? जवाब दिया कि मैं। फिर अब्दुल्ला बिन आमिर और अब्दुर्रहमान बिन समूरा ने कहा कि हम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलते हैं और उनसे सुलह के लिए कहते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने अबू बकरा से सुना, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे
कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और उम्मीद है कि इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करा देगा। इस हदीस से जो हमें यानी मिर्ज़ा जी ने जो तवज्जो दिलाई, हमें इससे ये बात पता लगती है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बज़ाते ख़ुद इस सुलह के ख्वाहां थे कि जब ये बात उन्होंने सुनी कि भाई एक लश्कर जंगी तौर पर तैयार किया गया है कि जिसका मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने मुकाबिल को शिकस्त दिए बग़ैर किसी और बात के लिए राज़ी नहीं होगा, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात की कि मुसलमानों के अहल व अयाल का कौन कफ़ील होगा। यानी कि मुसलमानों के अहल व अयाल से मुराद ये है कि अगर ये आपसी कश्त खून होता है, इसमें लोग मारे जाते हैं, तो पीछे जो उनके अजीज़ व अकारिब उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनके जो बीवी बच्चे हैं, उनका कफ़ील कौन होगा, उनका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो रिवायत में तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि आप ख़ुद भी ये चाहते हैं कि सुलह का मामला हो, लेकिन मिर्ज़ा जी ने उसको ज़िक्र तक नहीं किया। आप अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद जो मिर्ज़ा जी ने शगुफ़ा छोड़ा कि आप उसके लिए फ़तहुल बारी में देखें। अच्छा समझे इस बात, हम उसके लिए फ़तहुल बारी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ समझिएगा। मिर्ज़ा जी अपनी इसी वीडियो के अंदर कहते हैं इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फ़हम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलविया ने नहीं दिखाना होगा फ़हम या किसी और का। इसी तरह मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो में अपनी कहा है, उनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था। जो शेख ज़ुबैर साहब ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फ़हम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर। यानी अगर मामला सिर्फ बुखारी मुस्लिम की रिवायात तक का था, या जैसे कि मिर्ज़ा जी ने इसी अपनी वीडियो में यह बात कही है, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुज़ुर्गों बाबों की तारीख लेकर चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर ज़ाहिर है कि आपकी आवाम तो आपकी बात नहीं मानेगी। यानी कि अगर हमने बुखारी मुस्लिम की रिवायात से बाहर जाना ही नहीं था, और अगर कोई बुखारी मुस्लिम की रिवायात के पस मंज़र को सही तारीख़ी हवाला जात की रोशनी में समझाने की कोशिश करे, तो आपने उस पर यह फप्ती कसनी थी कि ये हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीखें पढ़कर अपने मौक़िफ़ को वाज़े कर रहे हैं। तो समझें ज़रा इस बात को। यहाँ आकर मिर्ज़ा जी को क्या हुआ, सही बुखारी की रिवायत में तो शरात का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। वाज़े ये बात है कि यह सुलह गैर मशरूत तौर पर हुई है, लेकिन आपने इसके लिए चूँकि अपना मुकदमा मजबूत करना था, आपने उसके लिए फ़तहुल बारी का हवाला दिया। और आप भाइयों को याद होगा, मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि फ़तहुल बारी को अगर हम देखें तो जो मिर्ज़ा जी ने कहा ना, एड़ा बम छोड़ देता नाज़मी होते, एड़ा बम छोड़ देता, वो बम मिर्ज़ा जी पे ही आके गिर पड़ता है। क्योंकि मिर्ज़ा जी कहते हैं कि शराइत में से एक शर्त ये भी है, जैसे कि मिर्ज़ा जी ने अपने इस पम्फलेट के अंदर भी लिखा है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे, बल्कि उम्मत को खलीफा के इंतखाब के लिए शूरा पे छोड़ देंगे। और मैंने आपके सामने फ़तहुल बारी के हवाले से बात पढ़ी थी कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की शराइत जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है, उसमें एक बात ये रखी कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे। जिसका मतलब कि मिर्ज़ा जी अगर इसे मुलूकियत समझते हैं तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही इस मुलूकियत का दरवाज़ा खोला। अब लुत्फ़ की बात यह देखें कि फ़तहुल बारी उठाने के लिए मिर्ज़ा जी ने जिन लोगों को बोला, उनमें दो किस्म के लोग थे। एक मेरे जैसे बेचारे, और दूसरे मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन, कि जिन्हें यह तौफीक नहीं हुई कि फ़तहुल बारी खोल के देख ली जाए। कि फ़तहुल बारी खोलने की देर थी, मिर्ज़ा जी का वो जो फुलझड़ी थी जिसको वो बॉम्ब कह रहे थे, वो फ़ौरन फुस हो जानी है। और देखें, कहते हैं कि फ़तहुल बारी में उसकी आप पढ़ लें, वो सारी शराइत थी, और कई शराइतें, मोटी मोटी शराइत मैंने इसमें लिखी हैं, मोटी मोटी शराइत मैंने इसमें लिखी है। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में भी वो आपको पढ़ के सुनाई थी, वो मोटी मोटी शराइत अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे ही एक बात है, मिर्ज़ा जी ने आगे क्या करा है कारनामा। अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब मौजूद है, अल असहाबा इब्न हजर अस्कलानी की 8000 सहाबा की, जो इसी तरह उसदुल गाबा की जो उन्होंने शरह लिखी है अल असहाबा, ये नाम है उसदुल गाबा, ये उसदुल गाबा नहीं है, ये नाम क्या है। और जब मिर्ज़ा जी पीछे कह रहे थे ना, अहमद रज़ा नहीं होता, अहमद रिज़ा होता है, ये मौलवी गलत पढ़ते हैं।
तो समझे ज़रा बात को, ये मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे यानी कि उसदुल गाबा पढ़ा, किताब का नाम है असल में उसदुल गाबा, बहरहाल उसमें मौजूद है। फिर कहते हैं अलबिदाया व निहाया इब्न कसीर में मौजूद है। अब लुत्फ़ की बात यह है, अल इस्तियाब और अलबिदाया व निहाया के अलावा ये शराइत किसी भी किताब में मनकुल नहीं। और मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के पीछे जितनी उनकी ज़ुर्रियत जो उन्हें डिक्टेशन दे रही है, उन सबको हमारा चैलेंज है कि ये जो शराइत हैं, जब मिर्ज़ा जी ने, ये देखिएगा ज़रा बात को ना, मिर्ज़ा जी ने अपने इस पम्फलेट की इब्तिदा के अंदर ही ये बात लिखी हुई है, यहाँ ऊपर ही लिखते हैं, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। इसका मतलब मिर्ज़ा जी तो बेसनद तारीख़ी हवालाजात नहीं बयान करेंगे ना। लुत्फ़ की बात यह है कि ये जिन शराइत का मिर्ज़ा जी ने ज़िक्र किया है, ये अल इस्तियाब में हो या अलबिदाया व निहाया में हो, बेसनद। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी की सारी ज़ुर्रियत को हमारा चैलेंज है कि इसकी सही सनद बयान करें। उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं कि फ़तहुल बारी में ऐसी हदीस 7109 के तहत जिसमें कहते हैं कि नहीं, हसन ने पैसे लेके सुलह किया। अच्छा, वो उनकी तरफ बात मंसूब किया। अच्छा, हम अपनी बात वाज़े कर दें, जैसे कि सही बुखारी के अंदर तो है ही बात, फ़तहुल बारी का भी मैंने आपको सामने पिछली रिकॉर्डिंग में हवाला पढ़ा था। हम तो ये बात कहते हैं, हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अपने नाना की बशारत पर पूरे उतरते हुए गैर मशरूत तौर पर सुलह की और उस फजीलत को हासिल किया कि मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है, ये मेरी उम्मत के मुसलमानों के 2 जमातों में सुलह कराएगा। उन्होंने गैर मशरूत तौर पर सुलह कराई। आप समझे ज़रा इस बात को। पिछले दफ़ा मैंने हवाला आपके सामने फ़तहुल बारी वगैरह का रखा था। ये मेरे हाथ में रिजाल कशी है, और समझें ये रिजाल कशी का हवाला देने का भी मतलब सिर्फ ये है कि देखें, ये वो बात है कि जिसमें सुन्नी शिया तारीख़ आकर मुत्तफ़िक हो जाती है, एक स्टेज पर दोनों पहुंच जाते हैं। मिर्ज़ा जी ने वहाँ पर भी, जब सुन्नी शिया इख्तलाफ नहीं है, मिर्ज़ा जी ने वहाँ भी इख्तलाफ डाला। आप अंदाज़ा करें। रिजाल कशी के सफ़ा नंबर 193 के ऊपर यह रिवायत नंबर है 176। फ़ुज़ैल जो कि मोहम्मद बिन राशिद के यानी कि खादिम थे, वो कहते हैं कि मैंने इमाम अबू अब्दुल्ला से सवाल किया, यानी कि इस हवाले से मैंने उनसे सुना। वो कहते हैं कि मुआविया ने हसन बिन अली को लिखा कि वो उनके पास आए, हुसैन और जितने भी असहाब अली हैं। फ़खरज माहुम कैस बिन साद बिन उबादा अल अंसारी व कदम शाम, और उनके साथ कैस बिन साद बिन उबादा अल अंसारी वो भी साथ चले, और ये सब हज़रात पहुँचे शाम। फ़ाज़िन लहुम मुआविया वअद्द लहुमुल खुतबा, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए खुतबा को खड़ा किया। फ़क़ाला या हसन कुम फ़बाया, ए हसन खड़ा हो और बैत कर। फ़कामा फ़बाया हो, हसन खड़े हुए, उन्होंने बैत की। हसन खड़े हुए, उन्होंने बैत की। सुम्मा क़ाला लिल हुसैन कुम फ़बाया, हुसैन को कहा तू खड़ा हो और बैत कर। फ़कामा फ़बाया हो, उन्होंने भी बैत की। सुम्मा क़ाला कुम या कैस फ़बाया हो, कैस तू भी खड़ा और बैत कर। फ़ल्तफ़तु इलल हुसैन यंज़ुरु मा यामुरुहु, तो कैस बिन साद बिन उबादा जो है वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखने लगे, और उनके देखने का मतलब था कि वो क्या हुक्म करते हैं, वो क्या कहते हैं। फ़क़ाला या कैस इन्नहु इमामी यानी अल हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ए कैस खड़ा हो, ये मेरे इमाम हैं। कौन? हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा था। आप समझे ज़रा इस बात, यहाँ कोई शराइत का जिक्र है? सीधी सी बात है कि हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने सुलह के लिए हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा। शिया तारीख़ी रिवायत बता रही है कि ये हज़रात शाम पहुँचते हैं, इनके दरमियान सुलह का मामला होता है, और इन सब ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से बैत की। लेकिन आप देखें, मिर्ज़ा जी ने इतनी सुलझी हुई सीधी बात को भी अपने बातिल नज़रियात में, और किसी भी तरह के खुदा न खास्ता मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा लोगों की नज़रों में वाज़े ना हो जाए। क्योंकि देखें, यहाँ एक नुक्ता समझें, मैं फिर आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि अलीउल हसन नकवी ने जो सवाल किया था, उस सवाल के अंदर उसने ये बात कही थी मिर्ज़ा जी से कि जी ये जो हसन रज़ियल्लाहु तआला ने जो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की जो बैत की है, तो लाजमन ये भी तो उनकी फ़जीलत मान के, उनका मर्तबा मान के की है ना।
तो ये मिर्ज़ा जी सारा जो ज़ोर सर्फ कर रहे हैं वो ये कि नहीं जी बात ये नहीं है, बात तो ये है कि वो तो उसके लिए कुछ सुलह हुई, तो कुछ शराइत तय हुई थी और वो शराइत की रूह से जो है वो ये बात हुई थी। बहरहाल अच्छा जी, अब उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं कि देखो कि क्या, वो कहते हैं कि नहीं हसन ने पैसे लेके सुलह की है, हसन ने पैसे लेके, वो कहते हैं ठीक। फिर कहते हैं वो अल्फाज तो पढ़ें कि उन्होंने किस तरह, मैंने इसमें पूरे अल्फाज क्लियर किए हैं, अभी टाइम नहीं है, जिसको शौक़ हो वो ये पढ़े। अब देखिएगा ज़रा इस बात को, चलें मैं भी थोड़ा सा अपनी आदत से मजबूर हूँ। देखें मिर्ज़ा जी कह रहे हैं ना अभी टाइम नहीं है, जिसको शौक़ हो वो ये पढ़े। क्या पढ़े? वही इनका पम्फलेट पढ़े जिसमें इन्होंने कोई सनद इन शराइत के लिए नहीं दे रखी। बहरहाल मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी रिकॉर्डिंग में ये बात की है, अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ। ये मिर्ज़ा जी के शुरू के अल्फाज हैं और अब मिर्ज़ा जी के पास टाइम नहीं है, कुछ समझे हैं बात क्या नहीं। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने रिवायत आदि लिखी, आगे रावी का फ़हम बताएं ना, सल्फ़ का फ़हम। मेरे भाई इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीज़ें डिस्कस होंगी। और अब जब चीज़ें डिस्कस होने की बारी आई तो मिर्ज़ा जी के पास टाइम नहीं, जिसको शौक़ हो वो मेरा पम्फलेट पढ़े। अब पम्फलेट में वो बेसनद लिखा हुआ। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि और मैं इसकी सपोर्ट में आपको शाहजी बुखारी से एक और हदीस बताता हूँ, इतनी ख़तरनाक रिवायत है सही बुखारी के अंदर, मैंने अपने कई लेक्चर्स में बयान की। मिर्ज़ा जी अपनी बात को सपोर्ट देने पर आ रहे हैं तो ख़तरनाक रिवायतें बयान कर रहे हैं। वहाँ मिर्ज़ा जी को ना टाइम की परवाह ना किसी और चीज़ की, लेकिन जहाँ मिर्ज़ा जी को पता है कि मैंने अपने इस ज़बान से अगर वो बकना शुरू कर दिया ना तो फिर बड़ा मसला यहाँ पर हो जाना है, तब मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कह दिया कि जी उसको पढ़ लो। बल्कि मैं तो यहाँ पर एक बात बताऊँ ना, मैं जो समझाऊँ, मैं हो सकता है मैं गलत समझाऊँ, मिर्ज़ा जी को शराइत याद ही नहीं थी। पता जब ही मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कह दिया कि पम्फलेट पढ़ लो। हम तो कहते हैं ना कि मिर्ज़ा जी ने नहीं लिखा, ये तो लिखा गया है। और लिखने के बाद मिर्ज़ा जी वो कह देते हैं बड़े शौक़ से, मैंने अरबी में लिखा था, इंडिया वाले वसीम भाई ने हज़ारों रुपए खर्च करके अंग्रेज़ी अरबी में तर्जुमा करवाया, वो अंग्रेज़ी और उर्दू में। बाहर अच्छा जी, फिर कहते हैं एक जगह पर, ये मौलवी ज़रा पूछे ना इससे किफ़ायतुल्लाह सनाबली से कि बताइए कौन है। अच्छा किफ़ायतुल्लाह सनाबली से तो पूछें कि बताइए कौन है, और जब तुमसे पूछने की बारी आए तो तुम कह रहे हो हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई। अच्छा भारत अभी पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे। सुनो मिर्ज़ा जी कहते हैं, और ये कहते हैं कि वो हसन ने पैसे लेते हैं, ये कहते हैं। अच्छा जी ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं तो ये पढ़े ना कि उन्होंने किस तरह, मैंने इसमें पूरे अल्फाज क्लियर किए हैं। ये मिर्ज़ा जी के क्लियर किए हुए अल्फाज ज़रा देखते चलिएगा। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 78 और 89 है, किताब उस्सुलह है। किताब उस्सुलह में ये बाब कायम किया गया, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्न अली इब्न हाज़ा सैयदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन। इसके तहत हदीस नंबर है 2704। मैं पूरी रिवायत पढ़ूँगा, आप पूरी रिवायत सुनिएगा ज़रा। कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जब हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में पहाड़ों जैसा लश्कर लेकर पहुँचे तो अमर बिन आस ने कहा कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो अपने मुकाबिल को नेस्त व नाबूद किए बगैर वापस न जाएगा। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने उस पर कहा, और अल्लाह की कसम वह इन दोनों असहाब में ज़्यादा अच्छे थे कि ए अमर, अगर इस लश्कर ने इस लश्कर को कत्ल कर दिया या इसने इसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला की बारगाह में लोगों के मामले की जवाबदेही के लिए हम सब की कौन ज़िम्मेदारी लेगा? लोगों की बेवा औरतों की खबरगिरी के सिलसिले में मेरे साथ कौन ज़िम्मेदार होगा? लोगों के आल औलाद के सिलसिले में मेरे साथ कौन ज़िम्मेदार होगा? आखिर मुआविया रदियल्लाहु तआला ने हसन रदियल्लाहु ने कहा, कुरैश की शाख बनु अब्द शम्स के 2 आदमी भेजे, अब्दुर्रहमान बिन समुरा और अब्दुल्ला बिन आमिर। आपने इन दोनों से फरमाया कि हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु के यहाँ जाओ और उनके सामने सुलह पेश करो, उनसे इस पर गुफ्तगू करो और फैसला उन्हीं की मर्ज़ी पर छोड़ दो। देखो मैं वो पीछे वाली बातें नहीं कर रहा जो मुआविया रदियल्लाहु तआला ने अपने दिल की बात कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा बात। लेकिन ज़रा ये नुक्ता देखो आप कि उनके पास सुलह की गुफ्तगू करो बैठकर, फैसला उन्हीं की मर्ज़ी पर छोड़ो। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु अपनी कोई मर्ज़ी चला रहे।
उसके बाद देखें, चुनाचे लोग आए और आपसे गुफ्तगू की, फैसला आप ही की मर्जी पर छोड़ दिया। हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, भाई किसने फरमाया? भाई सुने ज़रा तवज्जो से। फ़क़ाल लहुमुल हसन इब्न अली, मैं अरबी इबारत भी पढ़ रहा हूँ कि कोई कहने वाला ये ना कह सकता हो कि अपना ज़ाती को तर्जुमा पढ़ रहे हैं। वो फ़क़ाल लहुमुल हसन इब्न अली, उन दोनों से कहा हसन इब्न अली ने, इन्ना बनु अब्दुल मुत्तलिब, हम जो बनु अब्दुल मुत्तलिब की ख़ानदान हैं, कद असबना मिन हाज़ल माल, जंगों पर हमारा माल लगता है, जंगों पे हमारा, लाहो लश्कर की तैयारियों पे हमारा माल लगता है। कुछ बात समझ रहे? वह इन्ना हाज़िल अमत कद आसत फ़ी दिमाहा, और ये लोग जो मेरे साथ हैं ये खून खराबा करने में ताक हैं, ठीक है। काला फ़इन्नहु युरिज़ु अलैका कज़ा व कज़ा व युतलबु अलैका व यसालुका, यानी कि बग़ैर रुपया लिए बग़ैर ये मानने वाले नहीं है। ये किसने कहा? यार आप अंदाज़ा करो। अब भाई मेरे समझो ज़रा इस बात, ये क्या है कि जब मामला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो तो आपने रिवायत ही छुपा लेनी है। ये कहते हैं, ये आप किसी और ने कहा है, ये हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं। और उसके बाद आप देखें, वो कहने लगे दोनों हज़रात कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको इतना इतना रुपया देने पर राज़ी हैं और आपसे सुलह चाहते हैं, फ़ैसला आपकी मर्ज़ी पर छोड़ा है और आपसे पूछा है। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इनकी इस बात की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उन दोनों कासिदों ने कहा हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हसन रज़ी अल्लाह ने जिस चीज़ के मुतालिक भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर आपने सुलह कर ली। फिर फरमाया कि मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से सुना, यानी कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पूरा वाक़या बयान करके कहते हैं कि मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह से सुना, वो बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते हुए हमने सुना है क्या हसन इब्न अली जबकि आपके पहलू में थे, आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, कभी हसन रज़ी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं और फरमाते मेरा ये बेटा सरदार है और शायद कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के दो अजीम गुरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। ये भजन पूरी रिवायत। तो ये जो पैसे लेने का वाला मामला है, इसकी ये कहने वाले हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये कोई खुदा ना खास्ता माविया रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर कहने वाले नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, और इसकी कोई गलत अक्कासी ना करे, ना इसको कोई गलत समझा जाए। रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जंगों पर हमारा माल खर्च होता है, ये जो लश्कर तैयार हुआ इस पर पैसे लगे, और वह पैसे खुदा न खास्ता हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जेब से नहीं गए, क्योंकि आप कोई खुदा न खास्ता कोई अमीर कबीर किस्म के आदमी नहीं थे, आप खुदा तरस तकवे वाले आदमी थे। जो कोई माल आपके पास आता था आप अपनी ज़रूरत के बाद जो बचता था अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले लोग थे। कोई खुदा न खास्ता आप उन सियासतदानों की तरह नहीं थे कि जो अपनी सियासतों को चमकाने के लिए कोई फंड्स इकट्ठे करते हों और अपनी जमातों के ऊपर उस पैसे को खर्च करवाते हों, नहीं, बल्कि ये जो लश्कर खड़ा हुआ आपके साथ, ये अपनी ही सवाबदीद अपने ही खर्च किए हुए माल के ऊपर खड़ा हुआ था। और अब जब के सुलह की जब बात हो जाएगी तो जो पैसा जंग के ऊपर लगा हुआ था कि ये जंग हो सकती है, तो ये सब पैसे का क्या होगा? तो इसलिए हसन रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात की कि कद असबनल माल बे, इस पर माल लगा हुआ हमारा, तो वो सारा पैसा वापस लौटाया जाए, लोगों का जो पैसा है उन लोगों को वापस लौटाया जाए, ठीक, इसकी गलत अक्कासी ना की जाए। उसके बाद आगे कहते हैं, वो तो उन्होंने सारे के सारे मामलात को पॉइंट आउट किया है कि उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरीके से गवर्नर जो हैं ख़रीदे जा रहे थे, हैं? किस तरीके से गवर्नर ख़रीदे जा रहे थे। अच्छा, को पार्लिमानी निज़ाम था, जमहूरियत चल रही थी, हैं? जैसे वो पार्लियामेंट में सीटें खरीद ली जाती, क्या बकवास है, आप अंदाज़ा तो करें सर। और मैं आप समझें सुनने वाले कैसे हैं इस आदमी को, यार गवर्नर खरीदे जा रहे थे, और ये कहाँ लिखा हुआ? मैं इस मौके पे मतलब एक आपको लतीफ़ा बयान करता हूँ, सच्चा वाक़या है। हमारे शेख हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब साबिर हफ़िज़हुल्लाह, वो एक अपना वाक़या बयान करते हैं कि वो उनके शेख थे जिनसे उन्होंने पढ़ा, बहुत सारे शयूख से पढ़ा है, तो अपने एक शेख का वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हज़रत फ़लाँ मस्जिद के जो ख़तीब साहब हैं उन्होंने एक रिवायत सुनाई है। ठीक है, रिवायत क्या है कि जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो कलमा उसकी ज़बान से 70,000 दर्जों में निकलता है।
उसके लिए जन्नत के 70,000 दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो कलमा उन 70,000 दरवाज़ों से अंदर दाखिल होता है तो वहाँ जन्नत के अंदर एक ऐसा परिंदा पेड़ पर बैठा हुआ है जिसकी 70,000 गर्दन है और हर गर्दन में 70,000 कान है और हर चोंच यानी हर गर्दन में चोंच में 70,000 ज़बानें हैं। तो जब वो उस कलमे को अपने कान से सुनता है तो इस कलमा पढ़ने वाले के लिए, ये जुमला पढ़ने वाले के लिए वो 70,000 मरतबा अपनी ज़बान से कलमा शुक्र अदा करता है वो परिंदा। तो ये जो शख्स आया था इसने आके हाफिज़ अयूब साहब के शेख से पूछा कि हज़रत ये रिवायत कहाँ है। तो हाफिज़ साहब के वो शेख, जिनका इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो हाफिज़ साहब के वो शेख कहने लगे, वो ख़तीब साहब का नाम लेके, रवाहुन अब्दुर रज़्ज़ाक़ फ़ी मुसन्निफ़िही। नहीं समझा कि इसको वो ख़तीब अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहब ने अपनी ही किताब में रिवायत कर लिया है। समझे हैं बात को? तो बिल्कुल मिर्ज़ा जी की यही वाली हालत है। गवर्नर ख़रीदे जा रहे थे, कोई पूछे चो ये लिखा हुआ कहाँ है, ये किधर है, कोई उसकी सही सनद कोई निकालो किसी दिन। ऐसे बेशरम बेगैरत हैं जो बकवास मुंह में आती है करते, पता है सामने सुनने वाला कौन सा हमें पकड़ने, वो कौन सा हमें पकड़ेंगे। सुने ज़रा बात, कहते हैं बहरहाल ये सुलह की शराइत सुने। नंबर 1, हज़रत मुआविया अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाएंगे। चलाया उन्होंने निज़ाम हुकूमत, मिर्ज़ा जी का स्टाइल। वो मैं उस तरह तो कर नहीं सकता, मिर्ज़ा जी अपने अंदर एक यूनिक शख्सियत है, सारे ढकोसले उन्हीं के अंदर हैं। सुने, मैं जुमला दोबारा पढ़ूँगा। पहली शर्त मिर्ज़ा जी बता रहे हैं, नंबर 1, हज़रत मुआविया अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाएंगे। चलाया उन्होंने निज़ाम हुकूमत, अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाया। सही मुस्लिम में मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, अभी वक्त नहीं था, थोड़ी देर पहले था। अभी चो क्या कह रहे थे, जब बात आई थी शराइत मोटी मोटी ही बयान कर देने की एक साथ, तब मिर्ज़ा जी के पास टाइम नहीं था। अब मिर्ज़ा जी यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, ये क्रिटिकल हदीस है ना, वही ख़तरनाक रिवाया। कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपने ये क्रिटिकल हदीस है ना, लिहाजा मैं मुस्लिम से सुनाता हूँ। अल्लाह की किताब के मुताबिक चला है कि नहीं। सही मुस्लिम 4776। अमर बिन आस को आकर एक बंदा कहता है, बड़ी लंबी हदीस है, कि आप हमें इताअत अमीर के ऊपर हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का मुआविया जो हमारा हुक्मरान है, ये तो हमें कहता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें और लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें, जबकि अल्लाह ताला सूरह निसा के आयत नंबर 29 में कहता है कि ऐ ईमान वालों, लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब बताइए हम अल्लाह की माने या मुआविया की माने? ये सही मुस्लिम है सनाब अली साहब, ये झूठी तारीख नहीं है हुक्मरानों की लिखवाई भी। सलाहुद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी है, यानी ये जो कलमे हैं, ये जुमले हैं, ये मेरे, ये सलाहुद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी हैं। 4776 सही मुस्लिम। तो अमर बिन आस ने भी सर झुका लिया, खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर कहा जी मुआविया की इताअत करो अल्लाह के इताअत के अंदर अंदर, और जिसमें वो अल्लाह के इताअत से बाहर हो तो उसकी नाफरमानी करो, तो उसकी नाफरमानी करो। तो ये पहली शर्त का मैंने आपको अंजाम बता दिया है। अब देखें जी, समझिएगा ज़रा बात को, ये इज़ारबंद है, सांप नहीं है। नहीं समझे? मिर्ज़ा जी के पास रस्सियाँ तो बची नहीं, तो अपने इज़ारबंद फेंक रहे हैं और लोगों को क्या दिखा रहे हैं, सांप। सुनो ज़रा बात। अब ये देखें, मिर्ज़ा जी ने जो 4776 हदीस की तरफ तवज्जो दिलाई, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 801 है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इमारत में लाए, इमाम नववी ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब वजूबिल वफ़ा बैतिल खलीफतिल अव्वल फल अव्वल। इसके तहत ये मिर्ज़ा जी ने जो हदीस बयान की, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब्बिल काबा कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो वहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा काबे के साए में बैठे हुए थे। भाई मेरे प्यारे भाई, कौन बैठे हुए थे भाई, कौन बैठे हुए थे? अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस। भाई यहाँ रख लें, यहाँ से जागे यहाँ रख लें, सुने, ये नाम जहन में रखिएगा। और लोग उनके गिर्द जमा थे, मैं उनके पास जाकर बैठ गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर ने कहा, हम एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में गए, हमने एक जगह क़याम किया, बाद मुसलमान अपना खैमा दुरुस्त करने लगे, बाज़ तीरंदाजी करने लगे और बाज़ अपने मवेशियों को चारा डालने में लगे रहे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आप सल्लल्लाहु इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐलान करने वाले ने आवाज़ दी कि नमाज तैयार है। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मुझसे पहले हर नबी पर यह फ़र्ज़ था कि वह अपने इल्म के मुताबिक अपनी उम्मत की फ़लाह और खैर की रहनुमाई करे और जो चीज़ उसके इल्म में बुरी हो उससे डराए, और तुम्हारी इस उम्मत के साबिकीन में आफ़ियत है और बाद के लोगों में मुसीबतें, बलाएँ और बुराइयाँ होंगी, जैसे मिर्ज़ा जी, और ऐसे फितनों का ज़हूर होगा जिनके मुकाबले में दूसरे फितने कम मालूम होंगे, जैसे कि खुद मिर्ज़ा जी कहते हैं मुझे फितना बोलो। ठीक है, एक फितना आएगा तो मोमिन कहेगा इस फितने में तो मेरी तबाही है, फिर वो फितना दूर हो जाएगा, और एक और फितना आएगा तो मोमिन कहेगा ये असल फितना है। जैसे कि पहले मिर्ज़ा कादियानी आया तो हम समझे ये तबाही है, फिर मिर्ज़ा पार्ट 2 आ गया, मिर्ज़ा इंजीनियर। सुने ज़रा बात को। सो जो शख्स जहन्नम से दूर होना और जन्नत में दाखिल होना चाहता हो, उस पर लाजिम है कि वो ता हयात इस पर कायम रहे, हत्ता कि जब उसको मौत आए तो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पे ईमान पर उसका ख़ात्मा हो। और उस पर लाजिम है कि जिस मामले को वो अपने लिए पसंद करता हो वही मामला दूसरों के साथ करे। और जो शख्स हाथ पर हाथ रख कर दिल की गहराइयों से किसी खलीफा के हाथ पर बेअत करे, उस पर लाजिम है कि ताकत भर उसकी इताअत करे, और अगर दूसरा शख्स उसकी खिलाफत से इख्तलाफ करे तो उस दूसरे की गर्दन उड़ा दो। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर के करीब हुआ और उनसे अर्ज़ किया, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि आपने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने कानों और दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना और अपने दिल में उसको महफूज किया। मैंने उनसे कहा, ये तुम्हारे चचाजाद भाई माविया हैं जो हमको हुक्म देते हैं कि हम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से खाएँ और हम एक दूसरे को नाहक कत्ल करें, और अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ, और हाँ, बाहिमी रजामंदी से तिजारत मुस्तस्ना है, और तुम एक दूसरे को कत्ल ना करो, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर रहीम है। रावी ने कहा, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस एक लम्हे खामोश रहे, फिर फरमाया, अल्लाह ताला की इताअत में उनकी इताअत करो और अल्लाह ताला की मासियत में उनकी नाफरमानी करो। भाईजान, ये मैंने पूरी रिवायत पहले आपको पढ़ के सुनाई जानबूझ के। मैंने मिर्ज़ा जी के भी सारे कलमात पहले पूरे पढ़ के सुनाए तफसील से, यानी पूरे वो पढ़ दिए, फिर पूरी रिवायत भी आपके सामने पढ़ दी। अब ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा, इज़हार बंद नज़र आना शुरू होगा आपको मिर्ज़ा जी का। सुने ज़रा बात को। मैं सही मुस्लिम से रिवायत पढ़ के सुनाता हूँ, और जब चोचो सही मुस्लिम से रिवायत पढ़ने लगे थे तो उससे पहले चोचो अपनी इसी रिकॉर्डिंग में बोल चुके थे कि लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना, मुकम्मल तौर पर ज़बान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। भाई मेरे मिर्ज़ा जी आज बड़ी तैयारी से बैठे हैं, लफ्ज़न ब लफ्ज़न वही पढ़ के सुनाएंगे जो रिवायत में होगा। और अब सुने ज़रा, लफ्ज़न ब लफ्ज़न हम रिवायत देखते हुए जाएंगे। पहले तो मिर्ज़ा जी ने जो शगुफ़ा छोड़ा है, सुने ज़रा बात को। सही मुस्लिम 4776। अमर बिन आस को आकर एक बंदा कहता है, अमर बिन आस, जबकि अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया किसके पास? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास, अमर बिन आस के पास नहीं। क्योंकि समझे जरा इस बात यह है, ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसका जिल्द नंबर है 5, सफ़ा नंबर है 130। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा के हालात लिखते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीसुहु फ़ी अहलिल कूफ़ा, इनकी रिवायात अहले कूफ़ा में, इनकी मरवियात। और अमर बिन आस शामी हैं। अमर बिन आस कौन है? गवर्नर थे ना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के शाम में। अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरा खिलाफत की बात हो रही है तो आप तो गवर्नर थे ना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के, उनका कूफे से क्या ताल्लुक? मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? तो ये किसकी बात हो रही है भाईजान? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा ने ये रिवायत, यानी उनसे, यानी उनके पास वो गए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा ज़रा, समझें। मिर्ज़ा जी ने उसको अमर बिन आस बना दिया। अच्छा, क्या ये मिर्ज़ा जी से गलती होगी है? लोग मुझे आइकन बोलते हैं। सुनो ज़रा बात। अब मसला ये है कि दुनिया भर से गलतियाँ हो रही हैं, मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मिर्ज़ा जी से गलती हो रही हो, और हम भी एक नादानिस्ता तौर पर यह बात कहने पर मजबूर हैं कि मिर्ज़ा जी ने यहाँ पर गलती की नहीं है। अमर बिन आस बना देने से फ़ायदा ये होता है कि मुआविया को
अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इतना नहीं जानते थे जितना अमर बिन आस जानते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि आप लोगों को याद होगा मार्फत साहबा व अहले बैत सीरीज़ में मैंने आपको जमल और सुफ़ैन के हालात बयान करते हुए ये बात बताई थी कि जब मदीने के अंदर बलवाइयों ने हमला किया और मदीने पर काबिज़ हुए तो अमर बिन आस शाम चले गए थे माविर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप बात समझ रहे हैं? और उसके बाद से वो वहीं थे, उसके बाद से वो वहीं थे। और माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है। अब अगर मिसाल के तौर पे अमर बिन आस ऐसा कह देते हैं ना सुन के कि माविया लोगों को नाजायज़ माल खाने और नाहक कत्ल करने का कह रहे हैं, और अमर बिन आस जवाब में सर झुका लें खामोश होकर और बाद में ऐसे कह दें कि जो अल्लाह के मारूफ है उसमें उसकी इताअत कर लो और बकिया में नाफरमानी कर लो, तो कह कौन रहे? इसका मतलब माविया ऐसा कहते होंगे, इसका मतलब माविया ऐसा समझे हैं। या तो ये है कि ये पूरी मक्कारी थी, या ये कि मिर्ज़ा जी से गलती हुई, बस मुकल्लिदीन को हज़म हो जाए। समझ में आ रही है बात या नहीं? अच्छा, उसके बाद देखें, बंदा आगे कहता है बड़ी लंबी हदीस है कि आप हमें इताअत अमीर के ऊपर हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का माविया जो हमारा हुक्मरान है। मिर्ज़ा जी पीछे का पूरा पी गए। पता है क्यों पी गए? बड़ी लंबी हदीस है, मैं बताता हूँ उसकी एक वजह है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस सुना रहे थे ना, उसके अंदर पता है एक जुमला क्या था? तुम्हारी इस उम्मत के साबिकीन में ही आफियत है। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सूरह तौबा आयत नंबर 100। और जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने घर बार छोड़े, जिन्होंने इन घर बार छोड़ने वालों की मदद की, और जब बाद में मुसलमान हुए मगर इन सब की सही तरह से पैरवी की, अल्लाह इन सबसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे उम्मत के जो सबसे पहले के लोग हैं, बाद वालों के लिए, उन पहले के लोगों में उनके लिए आफियत। मिर्ज़ा जी चोचो के लिए माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में आफियत है। लेकिन अगर मिर्ज़ा चोचो इसको बयान कर देता हदीस के हिस्से को, तो फिर सारा ही मुकदमा ख़त्म हो जाता ना। अल्लाह के रसूल तो उस हिस्से में आफियत करार दे रहे हैं, मिर्ज़ा जी उनके अंदर गलतियाँ निकाल के दे रहे हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं? अच्छा, उसके बाद आगे चलें। उसके बाद ये अल्फाज थे कि जब तुम एक खलीफा के बेअत कर लो ना, तो मकदूर भर उसकी यानी बेअत के साथ जुड़े रहो। फिर जो उसके खिलाफ खड़ा हो उसको क्या करना है? कत्ल कर देना है। उसको क्या करना है? अब मसला है कि मिर्ज़ा जी ने आगे जाकर ये करिश्मा करने की कोशिश करनी है, यजीद की बेअत भी करवा देनी है और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद के ख़िलाफ़ भी खड़ा करवा देना है। और अगर रिवायत का ये एक हिस्सा पढ़ दिया तो क्या होगा? समझे हैं कुछ बात? वो तो जब वक्त आएगा ना, वहाँ हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, और ये भी उसी वक्त देखेंगे इंशाल्लाह कि यजीद की उस वक्त बेअत भी हो गई थी या नहीं। बहरहाल कहते हैं कि अच्छा, फिर आप तो हमें इताअत अमीर के हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का वो हमारा हुक्मरान जो है। मैं आपके आगे अरबी इबारत पढ़ूंगा, सही है? ये सुनिएगा ज़रा बात को। यानी उन्होंने कहा फ़कुल्तु लहू अनशुदुकल्लाह अंत समेत हाज़ा मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह की कसम खा के बताएं, आपने ये जो आपने पूरी हदीस सुनाई है, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? वो देखो रिवायत में अल्फाज क्या है कि खलीफा की बेअत हो जाए तो हत्तुल मकदूर उसके साथ जुड़े रहो। सही? तो आपने खुद सुनिए रिवायत। उन्होंने जवाब में कहा वकालत समेत तो उज़ुना ही ववाहू कल्बी, मेरे कानों ने इसको सुना, मेरे दिल ने इसको महफूज रखा। फ़कुल्तु लहू, बस उसने कहा हाज़ इब्न अम्मे का मुआविया या मुरुना अन्ना खुल अम्बालना बैनना बिलबातिल व तक्तुला अनफुसना। ये आपका जो चचाजाद भाई है माविया, ये तो हमें कहता है कि हम अपने माल नाहक तरीके से, बातिल तरीके से खाएं और एक दूसरे को नाहक कत्ल करें। मुझे बताएं इसमें ये अल्फाज कहाँ हैं कि या आप हमें इताअत अमीर की हदीसें सुनाते हैं? ये अल्फाज किधर है? क्योंकि मिर्ज़ा जी बदतमीज़ वाक़े हुए हैं ना
तब मिर्ज़ा जी चाहते हैं कि अपनी बदतमीज़ी की सनत सहाबा ताबीन तबा ताबीन सबसे दे दें। कैसे मुंह लग रहे हो आप, हमें इताअत अमीर की हदीस ऐसी करते हैं ना मिर्ज़ा जी भी उलमा से बात, उलमा को जब मुखातिब करते हैं मिर्ज़ा जी भी तो इसी तरह मुखातिब करते हैं ना। तो मैं ये बताता चलूँ, रिवायत में अल्फाज नहीं है मिर्ज़ा जी ने या घुसेड़े। उसके बाद उससे भी बड़ा लतीफ़ा, ये जो आपका चचा का लड़का माविया जो हमारा हुक्मरान है, रिवायत में अल्फाज नहीं है, जो हमारा हुक्मरान है रिवायत में अल्फाज नहीं है। और यहीं से हमारा मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से 38वां सवाल है, ढूंढ के लाएं, खोजें, कहीं से निकाल के लाके दें सही सनद से कि जब अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से जाकर ये सवाल कर रहे हैं ना, उस वक्त माविया हुक्मरान है। ये ढूंढ के लाकर दें हमें सही सनद से। ये मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहस इससे नहीं है वो थे या नहीं, बहस इससे है कि मिर्ज़ा जी ने क्या कहा है, जो हमारा हुक्मरान है। बात आ रही है समझ में? बारह। अच्छा, फिर वो कहने लगे कि ये तो हमें कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें, जैसे कि ये रिवायत में ये अल्फाज उसने कहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 29 में कहता है, ईमान वालों लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब बताइए हम अल्लाह की माने या माविया की माने? ये अल्फाज कहीं भी नहीं है। हम अल्लाह की माने या माविया की माने, ये अल्फाज कहीं भी नहीं रिवायत। उसने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा है। ये इन्होंने मिर्ज़ा जी ने रावी की तरफ मंसूब कर दी। ठीक है, फिर कहते हैं ये सही मुस्लिम है सनाब अली साहब, ये झूठी तारीख नहीं है। और चोचो मिर्ज़ा जी, झूठा तुमने इसको कई जगह से बना दिया, ये वाकई तारीख नहीं थी, वैसे उसूली तौर पे सही मुस्लिम की रिवायत थी, लेकिन इसमें तुमने घुसेड़ घुसेड़ के झूठी बातें इसको झूठी तारीख बना दिया। सनाब अली ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन तुम ऐसा काम कर गए। सलाहुद्दीन यूसुफ ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, मगर तुम हुक्मरानों की लिखवाई हुई। तुम्हारे पीछे भी तो खड़े हैं हुक्मरान इंडिया के और ईरान के। ओ भाई, तुम भी उनके डिक्टेशन पे ये हुक्मरानों की लिखवाई भी तो पढ़ पढ़ के बता रहे हो। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं तो अमर बिन आस ने सर झुका लिया। अमर बिन आस ने ये मेरा फेवरेट हिस्सा है इस जगह का, क्योंकि मिर्ज़ा जी हर जगह ना अमर बिन आस का सर झुकवा देते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी मिर्ज़ा जी ने एक रिवायत पढ़ने के दौरान में ना, मैं रिवायत में अपने तौर पर ये मायने घुसेड़ दिए थे। अमर बिन आस ने, हम मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन को आज से बताते चलें भाई, ये अपने जहनों में फिट कर लें, ये अपने, ये जिसको आपने अपना इमाम बना लिया है ना, सुने ज़रा बात को। वो एक तो इंतज़ार कर रहे थे 12वें का, ये 13वां और पैदा कर रहे हैं। सुने ज़रा बात को, चाइना का इमाम। सुने, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 513 है, किताबुन निकाह है, बाब तज़वीजुल मुअस्सिर है, इसके तहत हदीस नंबर है 5087। सहल बिन सादत साइदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जाअत इमराअतु इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। फ़कालत, उसने कहा, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिअतु अहब्बु लका नफ्सी, मैं अपना नफ्स आप, मैं आई हूँ अपना नफ्स आप पे हिबा करने। फ़नज़र इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा उसे एक नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़साअदन नज़र फ़ीहा, और उससे नज़र फेर ली। वसव्वबहु सुम्मा ताता, फिर उसके बाद आपने अपनी गर्दन को झुका लिया। देखो रिवायत में अल्फाज हैं कि सुम्मा ताता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासहु, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को झुका लिया। सही मुस्लिम की रिवायत में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जिसके मायने ये हों कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने अपना सर झुका लिया। आप लोगों के जहन में शायद ये ख्याल आ रहा होगा वीडियो सुनने लगे, तो भाई ठीक है, ये नहीं है जुमला, तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि मिर्ज़ा झूठ बोलता है। मिर्ज़ा वो बातें रिवायत के अंदर बयान करता है जो रिवायत में मौजूद होती नहीं है। उसके बाद फिर ये देखें ज़रा, कहते हैं कि खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर कहा, जी माविया की इताअत करो अल्लाह की इताअत के अंदर अंदर, और जिसमें वो अल्लाह की इताअत से बाहर हो तुम उसकी नाफरमानी करो। जबकि उन्होंने ये बात कही है कि वो एक लम्हे खामोश रहे। फिर उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह ताला की इताअत में उनकी इताअत करो और अल्लाह ताला की नाफरमानी में उनकी नाफरमानी करो। अल्लाह ताला की नाफरमानी में उनकी,
ख़त्म। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं ज़रा बात, पस मंज़र समझिएगा। और ये पस मंज़र भी वो है कि जो मिर्ज़ा जी का फेवरेट होना चाहिए, कि मिर्ज़ा जी ने हमारे साथ ये उसूल तय किया था। ठीक है, समझे ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर ये बात कही है कि शुरू में सबसे पहले मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। जबकि शुरू से हमारे जवाबात देखने वाले भाइयों को ये एहसास अब तक हो गया होगा, मिर्ज़ा कहीं भी सल्फ़ का फ़हम बयान नहीं करता, हर जगह मिर्ज़ा अपनी घड़ंत घुसेड़ता है। समझे ज़रा बात। फिर मिर्ज़ा ने यह बात कही, इमाम मुस्लिम का फ़हम भी बयान कर दिया है, एक मेरे जो फेवरेट सल्फ़ हैं मैं उनका फ़हम भी बयान कर देता हूँ। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। मिर्ज़ा जहाँ अपने मतलब के मुताबिक बात होती है वो किसी से आ रही है उसको बयान कर देता है। जिस जगह मिर्ज़ा ने यह बात की थी हमने वहाँ भी मिर्ज़ा की पकड़ की थी कि वो भी बेसनद बात थी। और सुने, यहाँ होना क्या चाहिए था, मिर्ज़ा ने यहाँ पे सल्फ़ का फ़हम बयान करना चाहिए था। कह रहे थे ना कि शरायत बुखारी की 7109 हदीस मैंने बयान कर दी है और फतुल बारी से शरायत देख लो। कह रहे थे ना, जब सही मुस्लिम की रिवायत तुमने उछल कर पढ़ी तो उसके बाद शरह नबवी भी देख लेते। ये मेरे हाथ में शरह नबवी है, इसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 566 567 है। यही हदीस की शरह करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़कुल तो लहू हाज़ा इब्न अम्मे का मुआविया या मुरना अन्नाकुल अम्वालना बैनना बिल बातिल मन्नक्तुल अनफुसना अल मक़सूदु बि हाज़ल कलाम है इन हाज़ल काइलु लम्मा समिअ कलाम अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस व ज़करुल हदीस फ़ी तहरीम मुनाज़िअतुल खलीफ़तिल अव्वल व अन्न सानी यक़्तुलु फ़आतक़दु हाज़ल काइल हाज़ल वस्फ़ु फ़ी मुआविया ले मुनाज़िअतु अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सुनो ज़रा बात। वो कहते हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा ने जो कहा कि ये आपका चचा का लड़का, ये हमें कहता है कि हम लोगों के माल बातिल तरीके से खाएं और नाहक एक दूसरे का कत्ल करें, जबकि अल्लाह तो हमें इस बात से मना करता है। तो उसके इस कहने का मतलब ये था कि उसने जब अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से हदीस सुनी कि जिसमें पहले खलीफा से इख्तलाफ करने को मना किया गया और अगर कोई उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो तो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया, तो उसका चूँकि ये नज़रिया था कि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को के ख़िलाफ़, जबकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, उनके ख़िलाफ़ माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और जो है उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेत में सबकत नहीं की। फ़रा हाज़ा अन नफ़क़त माविया अला अजनादिही व इत्तिबाई फ़ी हर्ब अलीन, और माविया ने लोगों, माविया और उसके साथियों ने माल को अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ सुफ़ैन के अंदर खर्च किया, जो कि खलीफा के ख़िलाफ़ खर्च करने के नतीजे में बातिल ठहरता है। ठीक। वह मुकातिला तो इयाहु मिन अकलिल मालिल बातिल, और उनसे उन्होंने नाहक क़िताल करने की कोशिश की। वमिन कत्ल नफ्स, उसमें नाहक लोग मरे। लिअन्नहु क़िताल बग़ैर हक़, कि वो जो जंग थी वो बग़ैर हक़ थी। फ़ला युस्तहिक़्क़ु अहदुन मालन फ़ी मुकातिलतिही, और उन्हें हक़ नहीं था कि वो पहले खलीफा से बेअत कर, यानी कि पहले खलीफा से मुकातिला करते। यानी अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा ने वो जो उनका नज़रिया था, उस नज़रिए के मुताबिक जब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस सुन ली कि पहले खलीफा की बेअत से चिमटे रहना है और उसके ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो तो उससे लड़ना है, उसे कत्ल कर देना है, तो उसका तो उनका तो चूँकि ये नज़रिया था कि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जो सुफ़ैन में लड़े और उसके लिए माल भी सर्फ किया और उसमें लोगों की जो जानें भी गई, ये सब फिर बातिल हुआ। ये उनका नज़रिया है, उन्होंने अपना नज़रिया बयान करा। तो उस पर अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने कहा कि अगर वह अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में तुमसे बात करें उनकी इताअत करो, और अल्लाह की नाफरमानी में अगर बात करें उनकी नाफरमानी करो। यहाँ तक बात हो गई। अब उसके बाद आप देखें कि होना क्या चाहिए। खुद अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस वो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ हमें दिखने चाहिए ना, नज़र आते हैं? चलो छोड़ो, कोई और नहीं सिवाय उस ज़ुर्रियत के कि जो ज़ुर्रियत आज बैठकर ये कह रही है कि उन्होंने खिलाफत राशिदा के मुताबिक खिलाफत को सरअंजाम नहीं दिया। चलो हम 1 मिनट के लिए हाथ खड़े करते हैं कि ये अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा कूफ़ी जो कभी शाम गया नहीं, और अगर आपको लगता है ना वो शाम गए, तो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की पॉलिसीज़ तो वहाँ बन रही है ना। आप समझें, यहाँ तो सारा प्रोपेगेंडा है ना,
हम पढ़ के आए मार्फतुस सहाबा वाले बैत सीरीज़ में प्रोपेगेंडे के हवाले से। वो उसी प्रोपेगेंडे की रोशनी में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये बात कर रहे हैं। चलो उसके बाद आगे देखते हैं ना हम। ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत किताब और सुन्नत के मुताबिक खुलफा राशिदीन के तरीके के मुताबिक थी या नहीं? अमर बिन आस की गवाही बयान कर रहे हैं, अमर बिन आस की गवाही बयान करें तो फिर तो इल्ज़ाम लग जाएगा अमर बिन आस तो उनकी पार्टी का है, नाउज़ुबिल्लाह। मुग़ीरा बिन शोबा की गवाही बयान करें, नहीं। बनु उमय्या में से किसी, छोड़ो, बनु हाशिम, देखो हमारे वारंट ना निकल जाए। और अली के चचाजाद भाई की, अब्दुल्ला बिन अब्बास, और पढ़ेंगे कहाँ से? जहाँ से मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई है। सुनो ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं तबरी खोले ना, मिर्ज़ा जी कहते हैं तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर ने। सही, ये देखिएगा ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसका ये जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 162 है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, चचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, अली के चचाजाद भाई, वो तो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को कह रहा है तुम्हारा चचाजाद भाई ये करता है, लेकिन अली का चचाजाद भाई क्या कहता है? सुनो ज़रा बात को। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि मैंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा किसी को भी हुकूमत का हकदार पाया। कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास। सुनो ज़रा बात, जिनके लिए सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कहा ए अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता कर, तो जो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा कुरान की आयत पढ़ के मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात करने लगे थे कि वो जो है अल्लाह कुरान में नाहक माल खाने के लिए मना करता है और वो नाहक माल खाने की बात करते हैं। लो अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान के सबसे बड़े आलिम, वो कह रहे हैं मुआविया हुकूमत का सबसे ज़्यादा हकदार है। और मिर्ज़ा जी की ट्यून में बोलूं, मिर्ज़ा जी की ट्यून में मैं एक वक्त क्या कर रहा हूं, ये बयान ये किताबों में लिखा है, किताबों से पढ़े ना, तो ये हम बयान नहीं कर रहे, ये कहाँ है। और मज़े की बात ये है, मिर्ज़ा जी मारो सर मारो इसकी सनद से, तुम्हारा सर 10-15 जगह से तो खुल जाएगा, सनद को कुछ होगा। हाँ ठीक है। और उसके बाद तुमने कहा था ना इब्न कसीर भी देखनी है, लो ज़रा देखना, ये हमारे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, ये इसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 982 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को किस तरह दर्ज किया है? वो कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास, पहले तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत बयान कर दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान करने के बाद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जैसी रिवायत कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत के सबसे ज़्यादा हकदार थे, इस जैसी रिवायत कई सनदों से आती है। किससे? किससे? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब्दुल्ला बिन उमर, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला क्यों दिया है, ये भी ज़रा एक बात मेरी समझिएगा। क्या है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, मिर्ज़ा जी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुखालिफ खड़ा दिखाएंगे। वो तो खैर वजाहत में आएगी इसकी कि वो खिलाफ भी खड़े हुए या नहीं, लेकिन यहाँ समझो कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ये बात कहते हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कोई भी हुकूमत का हकदार। चलें, ये भी अपनी जगह एक बात है। उसके बाद फिर आगे देखें, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर, हो सकता है बात आपको पता है ना, मिर्ज़ा जी तो खुद अपने लिए कहते हैं कि मुझे फितना कहो, मौदूदी से भी बड़ा फितना कहो, कहते हैं ना अपने लिए, हमने तो नहीं कहा, मिर्ज़ा जी ने कहा मुझे कहो, ठीक है। हो सकता है मिर्ज़ा जी को जो वो डिक्टेशन मिलता है ना, आपको पता है मिर्ज़ा जी को 3-4-5 जगहों से डिक्टेशन मिलता है, जिनमें सुपर हिट जगह जो है ना वो डिक्टेशन मिलने की, वो सूरह आल इमरान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया गालिबन कि शैतान अपने मानने वालों की तरफ इल्हाम करता है। तो मिर्ज़ा जी को तो ऐसी ऐसी पट्टियाँ बाज़ दफ़ा पढ़ा देता होगा और वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल देते होंगे, ऐसा है? हो सकता है यहाँ भी निकाल दें। मिसाल मैं अपनी तरफ से एक बताता हूँ, वो अब्दुल्ला बिन उमर को क्या पता बच्चे थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास को क्या पता बच्चे थे, साद बिन अबी वक़ास तो उमर में मुआविया से भी बड़े थे, जर्नल थे इस्लाम के बहुत बड़े, साद बिन अबी वक़ास। ये देखें ज़रा सफ़ा नंबर 979, साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मैंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ इशारा था,
माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ इशारा था। मैंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इससे ज़्यादा हक के साथ फैसला करने वाला किसी को भी नहीं पाया। इशारा किसकी तरफ था? माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ। मिर्ज़ा चोचो कह रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत किताब व सुन्नत और खुलफा राशिदीन के मुताबिक की हुकूमत ले करो, इंटरव्यू साथ में नबी वकास का। वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा कोई हक के मुताबिक फैसला करने वाला, जो हमारी बात हो तो जो चोर की सज़ा वो हमारी बात भी किसकी? सल्फ की। बयान किसका फहम करना था? सल्फ का। हमारी तो कोई बात है ही नहीं। बात किसकी? अब्दुल्ला बिन उमर की। बात किसकी? अब्दुल्ला बिन अब्बास की। बात किसकी? साद बिन नबी वकास की। अच्छा जी, फिर देखिएगा ज़रा बात। मिर्ज़ा जी कहते ना वो टाइम कम है, जिसको शौक हो पढ़ ले। हम भी मुख्तसरन अर्ज़ कर रहे हैं। मिर्ज़ा जी अगर कभी ट्राई लेंगे हमसे तो हम तफसीलन बताएंगे, और सामने बैठ के ले लें तो बात ही क्या है। ये खुद हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, वो ज़रा बड़ी गौर तलब बात है। सफ़ा नंबर 951 पर कहते हैं सब ने 41 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत पर इत्तेफाक कर लिया। आप कौन? माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और आप इस मुद्दत में उस साल तक जिसमें आपकी इंतकाल हुआ बाइख्तियार अमीर रहे, और दुश्मन ममालिक से आपने जिहाद को कायम रखा और अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, और ज़मीन के चारों अतराफ से माल गनीमत मुसलमानों के पास पहुँचा, और मुसलमान इंतहाई इत्मीनान, अदल व इंसाफ, अफ़वा व दरगुज़र के साथ ज़िंदगी बसर करते रहे। एड़ा एटम बम छोड़ देता है, मेरी तो ज़बान नहीं है, ऐसा गिराया ना, नस्लों पे बम गिराया, ये नस्लों पर। क्या हुआ है कि हुकूमत है कि किताब सुन्नत खुलफा की, ये देख ये की, और बात भी हमारी सल्फ का है। जो हम बोलते तो हमारा पर्चा कटता, कटेगा किसका? इन्ना शानिया का हुवल अबतर। सुनो जरा बात कि आपका जब तक इंतकाल हुआ, मुस्नद खिलाफत में मुतमक्किन होने से लेकर इंतकाल तक आपने जिहाद को बुलंद रखा, अल्लाह के कलमे को बुलंद रखा, चारों तरफ से मुसलमानों को माल गनीमत पहुंचा। उनके दौरा हुकूमत में मुसलमानों ने राहत और सुकून के साथ जिंदगी। चीयर्स। सुने जरा बात। अच्छा भी कहते हैं कि और दूसरा, अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे और उम्मत को खलीफा के लिए इंतखाब को शूरा पे छोड़ेंगे। यह भी खुलफा राशिदीन की सुन्नत थी। छोड़ी मिर्ज़ा जी, छोड़ी। बुखारी उठाकर देख लें कि अपनी ज़िंदगी में तलवार के ज़ोर के ऊपर और ज़बरदस्ती जो है वो बैत लेना शुरू कर दी। सही बुखारी 4827 नंबर हदीस। मरवान बिन हकम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन माविया बिन अबी सुफियान को अल्लाह ताला ने ये बात समझाई है, उम्मत के वसीतर मफाद में वो चाहते हैं अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामज़द करें, और हाकिम में सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है, जिस तरह के अबू बकर ने उमर को कर दिया था। देखो वो बेटे थे अबू बकर के, ये पूरी रिवायत है। अच्छा मिर्ज़ा जी ने आगे वो फिर वो एक कोड दिया डी कोड करने के लिए, ओ मैं किसी होर पासे टूर पावांगा। वो डी कोड किया हमारे भाई हमजा भाई ने ना। बहरहाल सुने ज़रा बात को। पहले तो ये बात कहते जी वो, अच्छा जी अपने बात किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे, हैं ऐसा। अब फिर कहते हैं वो देखो ये भी खुलफा राशिदीन की सुन्नत। छोड़ी, माविया ने छोड़ी। अभी देखते हैं किसने छोड़ी। सुने ज़रा बात को। अगर ये कोई सुन्नत थी तो आप ही ने हमें पीछे मिर्ज़ा जी तवज्जो दिलाई थी। इवन हदीस की जो शरह की किताब है ना, सबसे मशहूर किताब फतुल बारी, सही बुखारी की शरह इब्न हजर, और फिर आपने आगे कहा कि वो जो है वो कई शरह अपना फतुल बारी में उसके आप पढ़ लें। फतुल बारी हम पढ़ लेते हैं, फतुल बारी हम पढ़ लेते हैं। ये फतुल बारी है, वही हदीस है 7109 जिल्द नंबर 14
सफ़ा नंबर 56 पर उसी हदीस की शरह करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, व ज़िक्र मोहम्मद बिन कुदामा फ़ी किताबुल ख़वारिज बेसनद कफ़ीन इला अबी बसरा अन्नहु समिअ हसन बिन अली यक़ूलु फ़ी ख़ुतबतिही इंदा मुआविया इन्नी इश्तरत्तु अला मुआविया लिनफ़्सिल ख़िलाफ़त बअदहु। अबू बसरा कहते हैं मैंने हसन बिन अली से सुना कि जब वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खुतबा देते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने मुआविया से इस शर्त के ऊपर बेअत की है कि वो अपने बाद मुझे खलीफा नामजद करेंगे। छोड़ी किसने? उठाओ फतहुल बारी उठाओ, देखो किसने छोड़ी। अल्लाह की कसम, हमने तो पहले भी ये बात अर्ज कर दी थी कि हमारी नज़र में ये रवायतें साबित ही नहीं है, ये मुनक़ता सनदें हैं। लेकिन आपने हमसे फतहुल बारी उठवाई, आपने पढ़वाई, हमने पढ़ी। अब हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताइए, मुलूकियत अगर आपकी नज़र में इतनी ही बदतर चीज़ थी तो उसी मुलूकियत को मुआविया ने नहीं, हसन ने आगे बढ़ के शुरू करते हुए ये कहा कि मुआविया से मैं बैत की है इस शर्त पे कि मेरे बाद, यानी उनके बाद खलीफा कौन होगा। और सुनो, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फिर दूसरी रिवायत दर्ज की है। अब्दुल्लाह बिन शोज़ब कहते हैं कि जब हसन बिन अली अहले इराक़ को लेकर और मुआविया अहले शाम को लेकर जंग के इरादे से आमने सामने आए तो हसन ने इस बात को बुरा जाना कि किताल हो। उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत की इस बात के ऊपर कि उनके बाद ये बैत का मामला किसकी तरफ लौटेगा, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं दोहरा देता हूँ, हम कहते हैं ये रिवायतें साबित नहीं, हम कहते हैं मामला यही है कि खिलाफत को लौटाया जाना चाहिए शूरा की तरफ, सिवाय इसके खलीफतुल मुस्लिमीन से ज़्यादा बाहिकमत और मामलात की फ़हम रखने वाला कोई और होता कि अगर अबू बकर अपने बाद उमर का नाम ले दें और अगर अली अपने बाद हसन का नाम ले दें और अगर मुआविया अपने बाद यजीद का नाम ले दें, देखो मिर्ज़ा जी का पाद निकल गया होगा इस बात के बाद। अगर ऐसा हो जाए तो समझे ज़रा इस बात को, मिर्ज़ा जी ने तो ख़ुद हमें फार्मूला तय करके दे दिया है। मिर्ज़ा जी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग़ फ़िदक वाले मामले को लेकर उनका एक अपना और वो डिसीजन कर सकते थे। ज़ाहिर है मुसलमानों ने उनको खलीफा चुना था, अगर वो दूसरा डिसीजन भी करते तब भी ठीक होता। फिर कुछ मज़ीद इरशादात के बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं मेरा मौक़िफ़ जो है वो यही है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। तो अगर हसन अपने लिए ये बात मुआविया को कहते हैं कि मेरे बाद, यानी तुम्हारे बाद खिलाफत मेरी तरफ लौटाई जाएगी, हसन बिल्कुल सही होते, ये कोई खुदा ना खास्ता मुलूकियत नहीं होती। और फिर अगर मुआविया बेटे को अहल पाकर अगर उसको नामजद कर देते तब मुआविया अपनी तरफ से हक बजाने बोते, इसमें कोई मसला नहीं। हमें मसला माजरत के साथ मिर्ज़ा जी कहते हैं कि हमारा पहले भी मुकदमा जो है मुलूकियत था, हमारा मुकदमा यजीद नहीं है, हम तो पीछे से मामला स्टार्ट करते हैं। तो मिर्ज़ा जी हम भी कहते हैं चीयर्स, हमारा भी मामला यजीद नहीं है। अगर हम खुदा न खास्ता बार बार यजीद का नाम ले रहे हैं, कहीं आप हमारा पर्चा ना कटवा देना, यजीदी हैं। कौन है? नास भी हैं, क्योंकि आपके तो ऊपर जैसी मलबा गिरने लगता है तो आपने मलबे को बचाने के लिए अपने आप को फ़ौरन चूड़ियाँ तोड़ के गिरेबान फाड़ के और हाय हाय शुरू कर देनी होती है। नास भी हैं, यजीदी हैं, फलाने हैं, यूँ हैं। जवाब दो चोचो, हर किसी को नासबी या यजीदी बनाते मत फिरो। तुम्हारे गले जो घंटियाँ बंदी है ना, टन 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 जो चल रही है, इसका जवाब दो। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और उन्हें भी बुलाओ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अगरचे तुम सच्चे हो। कहते हैं कि मैं किसी और पासे टूर पाऊंगा, हमारे हर दिल अजीज़ हमज़ा भाई ने इसका तर्जुमा किया, मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन की जनाब में अर्ज़ है, कौन सा ऐसा जवाब देने के लिए मिर्ज़ा जी बैठे थे कि जिसमें मिर्ज़ा जी किसी और तरफ टुर नहीं पा गए? कौन सा ऐसा जवाब था
जिसमें मिर्जा जी ने टुर ना पा रखी हो। हर जगह टुर पा के गए, हर जगह, क्योंकि एक बिल्कुल ज़हनी मरीज वाली कैफियत है इस आदमी की। इसको अपने अंदर का बुखार निकालना था, बकवास किए चले जाता, बकवास करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। वालियुल हसन नकवी इशारा देता है, वो मैं ये हाँ वो मैं बता रहा हूँ, जैसे भी पीछे पड़ के बकवास किए चले जाएगा, करे चले जाएगा। तो समझे जरा बात कर। कहते हैं कि वो बुखारी उठाकर देख लेंगे, अपनी ज़िंदगी में तलवार के ज़ोर पर ज़बरदस्ती जो है वो बेत लेना शुरू कर दी। बुखारी हमने पूरी देख ली, कहीं भी नहीं। मैं पिछले दिनों ये पूरा जवाब दे कर आया हूँ उसका, कहीं भी नहीं हूँ। आगे कहते हैं उससे बुखारी 4827 नंबर हदीस, मरवान बिन हकम ने कहा अमीरुल मोमिन मुआविया बिन अबी सुफियान को अल्लाह ताला ने बात सुझाई है उम्मत के वसीतर मफाद में। वो चाहते हैं अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करें, और हाकिम में और सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है। हाकिम में और सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है। मिर्जा जी कहते हैं एक जगह पर एक हदीस अपनी बयान कर दे कि रिवायत को सही साबित करने के लिए इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़िक़त की है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा जी के पास मुस्तदरक का जो नुस्खा है, इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक का नुस्खा है वो तलख़ीस वाला है, इमाम ज़हाबी की तलख़ीस वाला है। तो उस जो तलख़ीस हाशी में होती है, मिर्ज़ा जी की उस पर नज़रें भी होंगी ना। अच्छा, फिर मिर्ज़ा जी ये कहते हैं कि तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और मिर्ज़ा जी को बर्मा के पहाड़ों से लाया गया है। नहीं समझे बात को? मिर्ज़ा जी वहां पे एक टांग पर बर्फ पर 1000 साल तक खड़े रहे। समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है। मिर्ज़ा जी ने कहा मुस्तदरक में है, ये मुस्तदरक है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 390 है। मिर्ज़ा जी की बयान करदा रिवायत, मिर्ज़ा जी ने कहा वो उसमें जिस तरह के अबू बकर उमर ने कर दिया था, जिस तरह यानी कि माविया अपने बेटे को जो नामजद कर रहे हैं, मिर्ज़ा जी कहते हैं सुन्न नसाई कुबरा और मुस्तदरक में है कि सुन्न मरवान ने यह कहा कि जिस तरह के अबू बकर ने और उमर ने कर दिया था। देखो वो बेटे थे अबू बकर के। मिर्ज़ा जी तंज कर रहे हैं कि उमर अबू बकर के बेटे थे, कि इसको दलील बनाया जा सकता हो। अच्छा, बात ये है, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 390, हदीस नंबर है 8659। मोहम्मद बिन ज़ियाद कहता है कि जब माविया ने अपने बेटे यजीद की बेत लेना चाहिए तब मरवान ने कहा सुन्नत अबी बकर व उमर, यह तरीका अबू बकर उमर का। ये अल्फाज मरवान की तरफ मंसूब करने वाला मोहम्मद बिन ज़ियाद, जिसकी मरवान से मुलाकाती साबित नहीं है। भाईजान आप मेरी बात समझिएगा, मरवान की वकालत मकसूद नहीं है। मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन हमारी वीडियोस के नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं मरवान को बाप बना लो। वो क्या हुआ कि हमने इनके अब्बू जी पे जो हमला कर दिया, मिर्ज़ा जी पे हम कुछ ना कह दें, वो मिर्ज़ा जी पे हमने कह दिया तो मुकल्लिदीन नाराज़ हो गए। यहाँ मसला मरवान को ना तो बाप बनाने का है ना मरवान की वकालत का है। यह मसला ये है, मिर्ज़ा को हम नहीं छोड़ेंगे। मिर्ज़ा को हम किसी तरह भी, जहाँ मिर्ज़ा झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, धोखा देगा, हैं बरेलवी देवबंदी सल्फ़ी अहले हदीस 2 नंबरियाँ करते हैं, ज़ईफ़ रिवायतें पढ़ते हैं, चोचो खुद ज़ईफ़ रिवायत पढ़ेगा, हम उसे छोड़ देंगे? जबकि आप मंसूब क्या है, चोचो अपने लिए कहते हैं मेरा मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से मेरा ये जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ, तो हक पहुँचाओ ना। मरवान की तरफ वो जुमले मंसूब मत करो जो मरवान से साबित हो पा रहे। अच्छा अब देखो, लुत्फ़ की बात यह है, हाकिम
की तसीह और ज़हाबी की मवाफ़िकत। ये देखें ज़रा, ये हाशिया, रिवायत का हाशिया देखें, सुने ज़रा बात। काल ज़हाबी फ़ी है इनक़िता, इमाम ज़हाबी कहते हैं सनद मुनक़ता है, और इमाम इब्न मुलक्कन वो कहते हैं वह मुहम्मदुन लम यस्मऊ मिन आयशा। ये जो आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये मोहम्मद बिन ज़ियाद इस पूरी रिवायत को बयान कर रहा है, इसने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कुछ भी नहीं सुना। रिवायत सनदन मुनक़ता थी। बयान कौन कर रहे हैं? चोचो फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए मिर्ज़ा जी बतौर फितना सब वही बयान कर रहे हैं, ढकोसले, सारी वही ढकोसले, वही ज़ईफ़ और मन घड़त बातें, नहीं तो अपने झूठे बातिल मफ़हूम। फिर दोहरा दूँ, मरवान की वकालत मकसूद नहीं है, मकसूद बताना यह है यजीद नामज़द गलत हुआ या सही। मिर्ज़ा ने जो इंतसाबात किए हैं इन हजरात की तरफ, सारे झूठ, सब धोखे हैं। और टोर पाते पाते, हर जगह टोर पा जाते हैं, नहीं है, टोर पाते पाते ये यहाँ तक पहुँच गए। अभी आगे भी चल रहा है सिलसिला, हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, वक्त ज़्यादा हो गया है। सिर्फ एक आखिरी बात बता के इस बात को यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ, समझिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी को मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ, मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से मेरे ये दर्दमंदाना अपील है, इसे सुनते हैं, इसे सुने, हम आपको इसे सुनने का मना नहीं करते। इसे नहीं सुनेंगे ना मर जाएगा, इस आदमी को तो अपनी झूठी शोहरत से मतलब है ना, इसे नहीं सुनेंगे गरीब मर जाएगा, ये भी तो किसी का छोटा सा बच्चा है ना बेचारा। सुने ज़रा बात। लेकिन जो इससे सुनते हैं उसकी तहकीक करें। अगर आपकी किताबों तक रसाई है तहकीक करें, अगर आपकी किताबों तक रसाई नहीं है उलमा से रब्ता करें, उलमा से सीखें। यकीन करें यह आदमी इस दर्जे की धोखादही, इस दर्जे की गलत बयानी करता है कि जिसकी मिसाल इस ज़माने में तो शायद सोशल मीडिया पे किसी और से अब तक नहीं नज़र आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।